12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल को लेकर ईसीएल के शादगम श्रीपुर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया कन्वेंशन। आगामी 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्र श्रम संगठनों की ओर से शुक्रवार को जामुरिया के बोगड़ा स्थित शीटू पार्टी ऑफिस में ईसीएल के शादगम श्रीपुर एरिया श्रम संगठनों की ओर से 12 फरवरी हड़ताल के समर्थन में कन्वेंशन किया गया है। इस सभा में केंद्र श्रम संगठनों से जुड़े विभिन्न श्रमिक संगठनों के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए सभी श्रम संगठनों के नेताओं ने श्रमिक को आगामी 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल होने के लिए आग्रह करते हुए कहा कि ये लड़ाई अब अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। सभी को एक साथ एकजुट होकर लड़ाई करनी होगी। श्रम संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया केंद्र सरकार श्रम कोड लागू कर श्रमिकों से आंदोलन करने की अधिकार तक छीनने की तैयारी में है। वक्ताओं ने बताया कि आंदोलन और हड़ताल के पीछे श्रमिक संगठनों की प्रमुख मांगों है नए लागू किए गए 4 श्रम कानूनों को तत्काल रद्द किया जाए, क्योंकि नए कानून के तहत जो पुराने 29 श्रम कानून मौजूद थे उनकी मर्ज कर 4 ने श्रम कानून लागू किया गया। कोयला उद्योग में निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए। खदानों में उत्पादन एवं अन्य कार्य कंपनी के स्थायी श्रमिकों से ही कराया जाए तथा कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग को बंद किया जाए। वही सभी नेता कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोयला उद्योग की राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन जिस तरह से कुछ समय से कोयला उद्योग में निजीकरण हो रहा है, भविष्य में सरकारी खदान बचेंगे ही नहीं। इसलिए आगामी 12 फरवरी को होने वाली हड़ताल को तृणमूल कांग्रेस के श्रम संगठनों द्वारा आंतरिक सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि हड़ताल जिस कारण 4 श्रम कानून के विरोध में हो, उसी कानून का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं उनकी पार्टी के नेताओं ने भी विरोध किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस को भी आह्वान किया गया है कि वो अभी इस हड़ताल में शामिल हो और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध है। इस मौके पर CMU INTT UC के महामंत्री पंडित बनर्जी, मुक्तिनाथ दुबे, CMSI C2 महामंत्री मनोज दत्ता, गौरांग चटर्जी, देवदास बनर्जी, एंटक महामंत्री गुरुदास चटर्जी, MMS से सिंटू भुइया, KMC के RK त्रिपाठी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कन्वेंशन किया ज्वाइंट एक्शन कमेटी सबग्राम एरिया के ओर से एक कन्वेंशन हुआ। अगला 12 तारीख को सारा देश में जो हड़ताल होगा वो हड़ताल को सफल बनाने के लिए हमारा मजदूर लोग को जो कानून था, जो हमारा आज़ादी का पहले तैयार हुआ, 1926 साल में जो कानून लागू हुआ, वो कानून तोड़ दिया। 4 कोड में 29 आइन था, वो 4 कोड में भाग कर दिया। इसीलिए इसका खिलाफ हम लोग मजदूर जो 8 घंटा का लड़ाई, उसका RLC में जाना, DLC में जाना, जो कानून है ये सब नहीं रहेगा इस समो कोड में। इसीलिए मजदूर संगठन सब मिलके हम लोग स्ट्राइक बनाया। हम लोग बोलते हैं कि सबको स्ट्राइक में शामिल होगा। हमारा चीफ मिनिस्टर बोलता है स्ट्राइक करने नहीं देंगे, तो आप उसको खिलाफ में है। समो कोड जो कानून बनाया उसका पक्ष में है। अदानी अंबानी के लिए तो ये कानून बना है, तो इसका पक्ष में आप रहेंगे। खादान तो आपका अंडर में नहीं है, खादान के लिए सरकार चलाते हैं। तो आप बोलते हैं हमारा राज्य में हम ये कानून लागू होने नहीं देंगे, तो कैसे कोयला क्षेत्र में आप कैसे रोकेंगे, स्टील क्षेत्रों में कैसे रुकेंगे? वहाँ तो कानून बन जाएगा। इसीलिए लड़ाई हम लोग बोलते हैं सबको शामिल करके स्ट्राइक करके मजदूर उसका जो हक है वो हक बरकरार रखे। यही बात लेके सारा दुनिया, सारा हिंदुस्तान में, सारा हमारा पश्चिम बंगाल में स्ट्राइक का ऐलान किया। कोयला क्षेत्रों में जो स्ट्राइक का ऐलान किया, ये स्ट्राइक वो करने ही होगा, नहीं तो मजदूर को जो खतरा से बाहर करने के लिए हम लोग स्ट्राइक में शामिल हो गए। कोयला क्षेत्र का मजदूर का क्षमता है स्ट्राइक करने का, स्ट्राइक करने मजदूर करेंगे, यही वादा हम लोग देते हैं। आपका परिचय? हम मनोज दत्त है, CMSI CI2 का जनरल सेक्रेटरी।